तो आज पश्चिम बंगाल में शाम 5 बजे तक की जो पोलिंग के आंकड़े हैं वो 89.53% के हैं। मैं फिर से क्लियर कर दूं, ये पहले चरण की पोलिंग है, ये शुरुआती 16 जिलों की पोलिंग है। अभी एक फेज की पोलिंग 29 तारीख को होनी बाकी है। तमिलनाडु में भी आंकड़ा आज जोरदार पोलिंग हुई है, जहां पर सभी 234 सीटों पर पोलिंग हुई। 82.24% की पोलिंग तमिलनाडु में वहां रिकॉर्ड की गई है। इसका भी मायने क्या है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़े और चौंकाने वाले आंकड़े हैं। इतनी बड़ी संख्या में वोटर का निकल कर आना, क्या एसआईआर में जो नाम डिलीट हुए हैं उसका फायदा मिल रहा है? बंगाल में 16 जिलों में आज 16 जिलों में से 7 जिले ऐसे हैं जहां 90% से अधिक वोटिंग की अभी तक की खबर आ रही है। हो सकता है कि बाद में आंकड़े बदलें। मैं ये साफ कर दूं, ये शाम 5 बजे तक के आंकड़ों पर हम चर्चा कर रहे हैं और आपके सामने रख रहे हैं। जैसे आंकड़े अपडेट होंगे वो भी आपके सामने हम अपडेट कर देंगे। सबसे ज्यादा 93% से भी ऊपर 93.12% वोटिंग दक्षिण दिनाजपुर में हुई है, 93% से ऊपर। उसके बाद 92.07% वोटिंग कूच बिहार में रिकॉर्ड की गई। बीरभूम में 91.55% वोटिंग रिकॉर्ड हुई है। मुर्शिदाबाद में भी 91.36% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। पश्चिमी मेदिनीपुर में 90% से अधिक 90.7% वोटिंग हुई है। झारग्राम में भी 90% से ऊपर 90.53% की वोटिंग हुई है। बांकुरा में यह आंकड़ा 89.91% का है, जो करीब करीब 90% के आसपास ही है। तो ये वो 7 जिले हैं जिसने तमाम रिकॉर्ड्स को धराशायी कर दिया है। अभी तो यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। जब पोलिंग खत्म होगी उसके बाद चुनाव आयोग के आंकड़े आएंगे। तो 90% वोटिंग ये क्या दिखा रहा है? ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये एक संकेत है, ये बहुत बड़ा इशारा है। ये सिर्फ वोटिंग नहीं कहा जा सकती, ये जनता की आवाज है। जनता की आवाज का वो शोर है जो शायद यहां दिल्ली में बैठ के नहीं समझा जा सकता था। अब सवाल उठता है कि इतनी वोटिंग के पीछे की असल कहानी क्या है? क्या ये लोकतंत्र का वाकई में बंगाल की जनता ने महा उत्सव मनाया है इतनी बड़ी पोलिंग करके, या फिर डर और दबाव के बीच ये जनता निकलकर कतारों में पहुंची है? दिन भर भारी गर्मी के बीच में ये पोलिंग हुई है, तापमान भी अच्छा खासा था। चुनावों में वोट सिर्फ वोट नहीं होता, वो एक संदेश भी होता है। और इतिहास गवाह है, जब जब वोटिंग प्रतिशत असामान्य रूप में बढ़ा है तब तब बदलाव की आंधी भी आई है, या फिर असामान्य नतीजे भी हमको देखने को मिले हैं। मौजूदा सत्ता में अपनी पकड़ भी मजबूत दिखाई देती है। कई आंकड़े ऐसे भी सामने हैं। इसी को आज सॉल्व करने की, इस मिस्ट्री को, इस पजल को सॉल्व करने की हम कोशिश भी करेंगे। 90% वोटिंग का मतलब क्या है? बंगाल में क्या यह परिवर्तन की दस्तक है, या फिर ममता सरकार के चौका मारने का प्रमाण होने वाला है? जो कुछ होगा वो 4 मई के नतीजों में पता लगेगा। अभी एक बार और आपको बता दूं कि 142 सीटों पर अभी सेकंड फेज में पोलिंग 29 अप्रैल को होनी है, आज से 6 दिन के बाद। ये खामोश तूफान है, अ साइलेंट स्टॉर्म, या